योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। आज हम सीखेंगे कि प्राणायाम क्या है और इसके वेरियस एस्पेक्ट क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राणायाम का मतलब क्या है। तो प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है प्राण और दूसरा है आयाम। तो प्राण और आयाम मिलकर बना है प्राणायाम। अब दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं कि प्राण क्या है और आयाम क्या है। तो प्राण का मतलब है जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वाइटल एनर्जी जो हर जगह विद्यमान है, जिससे हमारा पूरा शरीर चल रहा है, जिससे हमारा पूरा शरीर एक्टिव है, तो वो है प्राण, लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी। और आयाम का क्या मतलब है? आयाम है एक्सटेंशन, एक्सपेंशन। तो प्राणायाम का मतलब हुआ कि हम प्राण को मैक्सिमम एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्राण का आयाम कर रहे हैं। तो ये है प्राणायाम। अब प्राणायाम में चार चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है चार चीजें? तो पहली है पूरक, दूसरी है रेचक, और तीसरी है अंतरकुंभक, और चौथी है बहिर्कुंभक। तो अब पूरक क्या होता है? तो योग की भाषा में इनहेलेशन को हम पूरक कहते हैं। तो जैसे हमने अंदर सांस लिया तो ये हुआ पूरक। अब सांस को जब हम बाहर छोड़ेंगे, जो एक्सहेलेशन है, उसको बोलते हैं रेचक। तो सांस लेना हमारा पूरक है और सांस को छोड़ना रेचक है। अब कुंभक क्या होता है? सांस को रोकना कुंभक है। तो जब हम सांस लेकर अंदर की तरफ सांस रोकते हैं तो उसको बोलते हैं अंतरकुंभक, और जब बाहर सांस छोड़कर हम सांस बाहर रोक लेते हैं तो उसको बोलते हैं बहिर्कुंभक। तो अब एक बार मैं करके दिखाता हूं कि चारों चीजें क्या हैं। तो हमने एक गहरी सांस ली हुई है, तो ये सांस लेना पूरक है। तो जब हमने सांस छोड़ा तो ये सांस छोड़ना या एक्सहेलेशन रेचक है। हमने सांस अंदर लेकर अंदर रोक लिया, इसको बोलते हैं अंतरकुंभक। हमने सांस बाहर छोड़कर बाहर रोक लिया, इसको बोलते हैं बहिर्कुंभक। तो अगर हम पूरा देखें तो प्राणायाम हमारे प्राण का एक्सपेंशन है, जिसमें चार चीजें होती हैं। होता है पूरक, रेचक, अंतरकुंभक और बहिर्कुंभक। तो प्राणायाम का उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम प्राणायाम, और इसकी जरूरत क्या है? तो हमारे पूरे शरीर में एनर्जी चैनल्स बने हुए हैं, जिसके थ्रू वाइटल एनर्जी पूरे शरीर में फ्लो करती है। अगर किसी भी चैनल में कभी भी प्रॉब्लम होती है और एनर्जी वहां पर नहीं पहुंच पाती है, तो तभी हमें बीमारियां शुरू होती हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमारे हाथ में एनर्जी नहीं जा रही है तो हम अपना हाथ मूव नहीं कर पाएंगे इस तरह से। अगर हमारे यहाँ पर एनर्जी नहीं है तो हम अपनी गर्दन को इस तरह से टर्न नहीं कर पाएंगे। अगर एनर्जी ब्लॉकेज हो रहे हैं तो इसकी वजह से हमें अलग अलग तरह की बीमारी हो जाती हैं। अब ये एनर्जी फ्लो करती है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू पूरे शरीर में, और इन चैनल्स को नाड़ी कहते हैं। तो प्राण ऊर्जा जो है या वाइटल फोर्स है, एनर्जी चैनल्स के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करती है। अब होता क्या है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, जो कि क्लोजली हमारी ब्रीदिंग से रिलेटेड है, तो केवल सांस लेना ऐसा नहीं कि हमने सांस ले लिया, ऑक्सीजन ज़्यादा ले लिया तो प्राणायाम हो गया। प्राणायाम का मतलब है कि जो वाइटल एनर्जी हमारे पूरे शरीर में है उसको हम हर जगह पहुंचा सकें, ताकि कहीं पर ऐसा ना हो कि किसी ब्लॉकेज की वजह से जो रुकी हुई है एनर्जी और जिससे हमें बीमारी होने वाली है, उसको हम अवॉइड कर सकें। या फिर अगर हमें कोई बीमारी हो गई है किसी तरह से, तो हम वहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम वाइटल एनर्जी भेजकर उसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये है प्राणायाम का उद्देश्य। और इसको हम करेंगे कैसे? इसको हम करते हैं हम अपनी सांसों के थ्रू, अपनी ब्रेथ पर कंट्रोल करके, ब्रेथ पर फोकस करके
पूरक करके, कुंभक करके, रेचक करके। तो इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, जिसमें कुंभक में अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक होता है, इसके थ्रू हम अपने बॉडी में, पूरे शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ाएंगे, जिससे हमारी अवेयरनेस बढ़ जाएगी